द बैटल इनसाइड योर माइंड। कभी सोचा है कि एक ही चार्ट और सेम प्राइस मूवमेंट के सामने दो ट्रेडर्स अलग डिसीजंस लेते हैं। एक ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है, दूसरा लॉस। चार्ट्स सेम हैं, पर उनके डिसीजंस और आउटकम्स अलग क्यों होते हैं? मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस मार्केट में नहीं, ट्रेडर के माइंड में होता है। हर ट्रेडर का माइंड उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और अजम्पशंस से शेप होता है। मार्केट का हर मूव अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग मीनिंग रखता है। ट्रेडिंग में जीत सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस से आती है। ट्रेडिंग इन द जोन इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करती है, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स, फियर और ग्रीड को अंडरस्टैंड करके कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड टू थिंक डिफरेंटली, दे हैव लर्न्ड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब जीतने वाले ट्रेडर आउटकम पे फोकस नहीं करते, बल्कि प्रोसेस और प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करते हैं। हर ट्रेड एक चांस है, गारंटी नहीं। जब ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तब ट्रेडर एक शांत और निश्चित फ्लो में मार्केट के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसे मार्क द जोन कहते हैं। चैप्टर 1, द रोड टू कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाना हर ट्रेडर का गोल होता है, लेकिन सब अचीव नहीं कर पाते। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी एक टेक्निकल स्किल नहीं, एक मेंटल स्किल है। ज़्यादा ट्रेडर्स के पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उनका माइंडसेट रेडी नहीं होता। वो हर ट्रेड को पर्सनल लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो ईगो बूस्ट, अगर लॉस हुआ तो ब्लेम मार्केट। चार्ट सेम है, पर उनके डिसीजंस और आउटकम्स अलग क्यों होते हैं? मार्क डगलस लिखते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। मतलब प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने ट्रेडिंग प्लान पे फेथ रखो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड के रिजल्ट को पर्सनल नहीं लेता। लॉस भी एक नॉर्मल आउटकम है प्रोबेबिलिटी के गेम में। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर सिस्टम 60% एक्यूरेट है, तो 100 ट्रेड्स में 60 जीत और 40 लॉस होंगे। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट समझना और अपने प्रोसेस पे फेथ रखना कंसिस्टेंसी लाता है। ट्रेडर्स को ये भी समझना होता है कि हर लॉस एक टेम्परेरी और एक्सपेक्टेड पार्ट है सिस्टम का, पर्सनल फेलियर नहीं। हर ट्रेडर को अपनी इमोशनल रिएक्शंस को मॉनिटर करना होता है। जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि लॉस और प्रॉफिट दोनों नॉर्मल है और इनका आइडेंटिटी से कोई संबंध नहीं, तब मेंटल फ्रीडम मिलती है। मार्क डगलस कहते हैं, द मोर यू कैन सेपरेट योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर ट्रेड्स, द मोर कंसिस्टेंट यू विल बिकम। चैप्टर 2, द ल्योर एंड डेंजर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण है फ्रीडम और कंट्रोल का इल्यूजन, लेकिन यही अट्रैक्शन ट्रैप भी बन सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट गिव्स यू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू मेक मिस्टेक्स। हर कैंडल और सेटअप एक चांस देता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी होता है। अगर ट्रेडर इम्पल्सिव है, वो अपना प्लान तोड़ सकता है और लॉस फेस करेगा। मार्केट एक मिरर है जो ट्रेडर के फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और इम्पेशंस के हिडन पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। मार्क कहते हैं, द मार्केट विल शो यू द ट्रूथ ऑफ हु यू आर। डिसिप्लिन और पेशेंस ही रिवॉर्ड देते हैं। हर लॉस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और हर प्रॉफिट एक टेस्ट की तरह। ट्रेडिंग में रियल फ्रीडम तब आती है जब हम अपने इमोशन से डिटैच हो जाते हैं। फ्रीडम मतलब आपका डिसीजन आपके एनालिसिस और रूल्स पे बेस्ड हो, न कि फियर या होप पे। मार्क डगलस लिखते हैं, ट्रू फ्रीडम मीन्स यू नो लॉन्गर हैव टू जस्टिफाई और फाइट विद द मार्केट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर सेटअप को इवैल्यूएट करता है, रिएक्ट नहीं करता, और हर एक्शन डिलिबरेट और कैलकुलेटेड होता है। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क डगलस कहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी आउटकम ऑफ योर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट, न्यूज़ या ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप अपने डिसीजंस और आउटकम की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेना मतलब कंट्रोल लेना अपने एक्शंस पे, न कि मार्केट पे। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पोजीशन, साइज, एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट का मालिक होता है। जब ट्रेडर ब्लेम और एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, तब वो लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेस क्रिएट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको एम्पावर्ड बनाता है, और ये फाउंडेशन है कंसिस्टेंट ट्रेडिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी का। मार्क कहते हैं, व्हेन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली, यू रिमूव एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज रिमूव फियर। इस माइंडसेट से हर ट्रेड एक प्रिडिक्टेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है और ट्रेडर इमोशनली सिक्योर रहता है, चाहे रिजल्ट कोई भी हो। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी अ स्टेट ऑफ माइंड। कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी का रिजल्ट नहीं, एक मेंटल स्टेट है। मार्क डगलस कहते हैं, बीइंग कंसिस्टेंट मीन्स थिंकिंग लाइक अ प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट समझना और पिछले रिजल्ट्स को फ्यूचर पे अप्लाई ना करना मेंटल कंसिस्टेंसी का की है।
कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड के साथ न्यूट्रल रहता है, लॉसेस को नॉर्मल मानता है और सिस्टम पे फेथ रखता है। ये माइंडसेट ही द जोन क्रिएट करता है, जहां फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पे होता है और इमोशंस बैकग्राउंड में फेड हो जाते हैं। हर एक्शन डेलिबरेट और रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और मेंटल काम लाती है। चैप्टर 5 द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। ट्रेडिंग में परसेप्शन सब कुछ है। दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर अलग कंक्लूजन्स निकालते हैं क्योंकि उनके बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग हैं। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड डजंट सी द मार्केट एज इट इज, इट सीज इट एज यू आर। ट्रेडर को अपने बायसेस और परसेप्शन का फर्क समझना जरूरी है। हर ट्रेड न्यूट्रल इवेंट है, लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशन और फियर से उसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मार्केट के साथ अलाइनमेंट ही क्लैरिटी और सक्सेस देती है। परसेप्शन का इम्पैक्ट हर डिसीजन में दिखाई देता है, और परसेप्शन को मैनेज करना ही मेंटल कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है। चैप्टर 6 बिलीफ्स एंड द ट्रूथ। ट्रेडर के बिलीफ्स मार्केट के रिजल्ट डिसाइड करते हैं। अगर बिलीफ है मार्केट डेंजरस है, तो वो हमेशा कॉशियस और हेजिटेंट रहेगा। अगर बिलीफ है मैं मार्केट को समझ सकता हूं, तो वो कॉन्फिडेंट और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, टू चेंज योर रिजल्ट्स यू हैव टू चेंज योर बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करो, उन्हें क्वेश्चन करो और एम्पावरिंग बिलीफ्स अडॉप्ट करो। जब फियर ऑफ लॉस रिप्लेस हो जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क से, तब ट्रेडर मेंटली फ्री हो जाता है। बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन में पेशेंस और रिपेटिटिव मेंटल प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार बिलीफ्स अलाइन हो गए, तब प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने लगते हैं। चैप्टर 7 द ट्रेडर्स एज। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का एक एज होता है, एक छोटा सा एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करता है। एज का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड जीतोगे। एज एक हायर प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मार्क डगलस कहते हैं, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर द अदर। ट्रेडर का काम है अपने एज पे ट्रस्ट करना और प्रोसेस फॉलो करना। लॉस को बिजनेस कॉस्ट की तरह एक्सेप्ट करना कंसिस्टेंसी और मेंटल कंट्रोल का पार्ट है। एज को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ डिसिप्लिन रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और मेंटल काम का राज है। चैप्टर 8 वर्किंग विद प्रोबेबिलिटीज। ट्रेडिंग एक स्टैटिस्टिकल गेम है। हर सेटअप का एक प्रोबेबिलिटी होता है और ट्रेडर का काम है उस प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइन रहना। इमोशंस को प्रोसेस से अलग रखना बहुत जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज रिड्यूसेस फियर एंड अलाउज फॉर क्लियरर डिसीजंस। हर ट्रेड के आउटकम को फ्यूचर ट्रेड से लिंक मत करो। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट चांस है। प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचने पर ही ट्रेडर शांत और कॉन्फिडेंट बनता है। ट्रेडिंग में सक्सेस लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है, न कि शॉर्ट टर्म आउटकम्स पे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग से लॉस का इम्पैक्ट इमोशनल लेवल पे कम हो जाता है और फोकस और क्लैरिटी बनती है। चैप्टर 9 द नेचर ऑफ बिलीफ्स। ट्रेडर के बिलीफ्स सबकॉन्शियस होते हैं और ट्रेडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर बिलीफ है लॉसेस बैड हैं, तो रिस्क एक्सेप्टेंस मुश्किल हो जाता है। अगर बिलीफ है मार्केट न्यूट्रल है, तो हर ट्रेड कामली हैंडल होता है। बिलीफ्स का इम्पैक्ट हर डिसीजन में दिखाई देता है। मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ्स आर द लेंस थ्रू विच यू व्यू द मार्केट। पॉजिटिव बिलीफ्स और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए फाउंडेशन है। बिलीफ्स कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करते हैं। जो ट्रेडर अवेयरनेस के साथ बिलीव्स ऑब्जर्व करता है और प्रोसेस में इंटीग्रेट करता है, वो कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस ले पाता है। चैप्टर 10 द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स ऑन ट्रेडिंग। बिलीव्स और थॉट्स हर डिसीजन को शेप करते हैं। फियर और डाउट लॉस क्रिएट करते हैं। एक्सेप्टेंस और न्यूट्रल माइंडसेट प्रॉफिट और कंसिस्टेंसी लाते हैं। मार्क कहते हैं, व्हेन यू ट्रेड विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम्स, योर प्रोबेबिलिटी एज बिकम्स इफेक्टिव। ट्रेडर को हर ट्रेड के साथ इमोशनली डिटैच्ड रहना होता है और सिर्फ प्रोसेस और एज पर फोकस करना होता है। बिलीफ अलाइनमेंट और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग से ही मार्केट के साथ हार्मनी बनाती है और इमोशनल टर्ब्यूलेंस कम होता है। आउटकम से अटैचमेंट छोड़ना ट्रेडिंग मास्टरी की की है। चैप्टर 11 थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर मीन्स 1 प्रोबेबिलिटीज में सोचना, 2 हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट ट्रीट करना, 3 रिस्क एक्सेप्ट करना, 4 प्रोसेस पे फोकस करना और 5 इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना। ये सब प्रैक्टिसेस एक शांत और निश्चित माइंडसेट में द जोन क्रिएट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, इन द जोन ट्रेडिंग बिकम्स एफर्टलेस बिकॉज योर माइंड इज अलाइंड विद मार्केट रियलिटी, नॉट विद फियर और होप। प्रोफेशनल ट्रेडर के डिसीजंस कंट्रोल्ड, डिलिब्रेट और ऑब्जेक्टिव होते हैं।
लॉस और प्रॉफिट दोनों प्रोसेस का पार्ट होते हैं। आइडेंटिटी और ईगो का मार्केट में कोई रोल नहीं। प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का कंप्लीट इनसाइट। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और मास्टरी चार्ट से नहीं, बल्कि हमारे माइंड और बिलीफ से आती है। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है, हर लॉस एक लेसन और हर प्रॉफिट एक टेस्ट। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो और प्रोबेबिलिटी बेस्ड सोच अडॉप्ट कर लेते हो, तभी आप सच में द जोन में एंटर कर पाते हो। याद रखिए, ट्रेडिंग में पेशेंस, फोकस और माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट है। मार्केट हमेशा अपनी टर्म्स पे चलेगा, लेकिन अपने माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में है। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप लर्निंग।